तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलियुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई अन्य नामों से जाना जाता है। बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। TTD के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। अनुश्रुतियां इस मंदिर के विषय में एक अनुश्रुति इस प्रकार से है: प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार ही है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। ये सरोवर तिरुमला के पास स्थित है। तिरुमला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 वनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़ कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास, वेंकटेश्वर का दूसरा नाम, उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। इतिहास मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वर्णन यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज की इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पुनर्तः TTD के संरक्षण में है। मुख्य मंदिर श्री वेंकटेश्वर का ये पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है।
ये भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अल्व के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलियुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पुनर्तः टीटीडी के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। ये श्री स्वामी पुष्करिणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। पडिकवली महाद्वार सपंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देवरिया मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदिमी पडिकवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई है। ये संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों से एक विशेषा पर्ची कटती है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। जाने उनके आश्चर्यजनक तथ्य। 1. मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी के ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। 2. भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताजा रहते हैं। 3. मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। 4. भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। 5. बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। 6. गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। 7. बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। 8. बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निजरूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। 9. बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वीरपेडू में बाहर आती हैं। 10. गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। श्री पद्मावती समोवा मंदिर तिरुचनूर, इसे एलमेलुमंगपुरम भी कहते हैं, तिरुपति से 5 किमी दूर है। यह मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी श्री पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। तिरुमला में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याणोत्सव मनाया जाता है।
यहाँ दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तिरुपति से तिरुचनूर के बीच दिन भर बसें चलती हैं। श्री गोविंदराजस्वामी मंदिर। श्री गोविंदराजस्वामी भगवान बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है जो दूर से ही दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में की थी। गोविंदराजस्वामी मंदिर में होने वाले उत्सव और कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर के समान ही होते हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव वैशाख मास में मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में संग्रहालय और छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें भी पार्थसारथी, गोलादेवी आंदल और पुंडरीकावल्ली का मंदिर शामिल है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा शयन मूर्ति भगवान की निद्रालीन अवस्था है। दर्शन का समय है प्रातः 9:30 से दोपहर 12:30, दोपहर 1:00 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 7:00 से रात 8:45 बजे तक। श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के ठीक सामने आंजनेय स्वामी का मंदिर है जो श्री कोदंड स्वामी मंदिर का ही उपमंदिर है। उगादि और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। कपिला तीर्थम भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर और तीर्थम है। मां यह मूर्ति कपिला मुनि द्वारा स्थापित की गई था और इसलिए यहाँ भगवान शिव को कपिलेश्वर के रूप में जाना जाता है। ये तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है। ये तिरुपति शहर से 3 किमी दूर उत्तर में तिरुमला की पहाड़ियों के नीचे और तिरुमला जाने के मार्ग के बीच में स्थित है। कपिल तीर्थम जाने के लिए बस, ऑटो रिक्शा यातायात का मुख्य साधन है और सरलता से उपलब्ध भी है। यहाँ पर कपिला तीर्थम नामक पवित्र नदी भी है जो सप्तगिरी पहाड़ियों में से बहती पहाड़ियों से नीचे कपिल तीर्थम में आती है जो अति मनोरम्य लगता है। इसे अलिपिरी तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री वेणुगोपाल और लक्ष्मी नारायण के साथ गौमाता कामधेनु कपिला गाय का यह हनुमान जी का अनुपम मंदिर भी स्थित है। यहाँ महाब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, स्कंद षष्ठी और अन्नाभिषेक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में झरने के आसपास का वातावरण बहुत ही मनोरम होता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 12 किलोमीटर पश्चिम में श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री पद्मावती से शादी के बाद तिरुमला जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर यहाँ ठहरे थे। यहाँ स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की पत्थर की विशाल प्रतिमा को रेशमी वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाया गया है। वार्षिक ब्रह्मोत्सव और साक्षात्कार वैभवम यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर नारायण वनम में स्थित है। भगवान श्री वेंकटेश्वर और राजा आकाश की पुत्री देवी पद्मावती यही परिणय सूत्र में बंधे थे। यहाँ मुख्य रूप से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा होती है। यहाँ 5 उपमंदिर भी हैं। श्री देवी पद्मावती मंदिर, श्री आंडाल मंदिर, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, श्री रंगानायकुल मंदिर और श्री सीता लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा मुख्य मंदिर से जुड़े 5 अन्य मंदिर भी हैं। श्री पराशरेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर, श्री शक्ति विनायक स्वामी मंदिर, श्री अगस्त्येश्वर स्वामी मंदिर और अवंक्षमा मंदिर। वार्षिक ब्रह्मोत्सव मुख्य मंदिर श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और अवनक्षमा मंदिर में मनाया जाता है। श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर नगलपुरम का यह मंदिर तिरुपति से 70 किलोमीटर दूर है।
माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सोमकुडु नामक राक्षस का यहीं पर संहार किया था। मुख्य गर्भगृह में विष्णु की मत्स्य रूप में प्रतिमा स्थापित है, जिनके दोनों ओर श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। भगवान द्वारा धारण किया हुआ सुदर्शन चक्र सबसे अधिक आकर्षक लगता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह मंदिर विजयनगर की वास्तुकला के दर्शन कराता है। मंदिर में मनाया जाने वाला मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सव और सूर्य पूजा है। ये पूजा फाल्गुन मास की 12वीं, 13वीं और 14वीं तिथि को होती है। इस दौरान सूर्य की किरण प्रातः 6 बजे से 6.15 मिनट तक मुख्य प्रतिमा पर पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सूर्य देव स्वयं भगवान की पूजा कर रहे हों। श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 58 किलोमीटर दूर कार्वेती नगरम में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान वेणुगोपाल की प्रतिमा स्थापित है। उनके साथ उनकी पत्नियां श्री रुक्मणी अम्बरू और श्री सत्सभामा अम्बरू की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ एक उप मंदिर भी है। श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। माना जाता है कि श्री पद्मावती अम्बरू से विवाह के पश्चात श्री वेंकटेश्वर स्वामी अम्बरू ने यहीं अप्पलाय गुंटा पर श्री सिद्धेश्वर और अन्य शिष्यों को आशीर्वाद दिया था। अंजनेय स्वामी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवेती नगर के राजाओं ने करवाया था। कहा जाता है कि आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त रोगी अगर यहाँ आकर वायुदेव की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करें तो भगवान जरूर सुनते हैं। यहाँ देवी पद्मावती और श्री अंदल की मूर्तियाँ भी हैं। साल में एक बार ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। श्री चेन्ना केशव स्वामी मंदिर। तल्लपक्का तिरुपति से 100 किलोमीटर दूर है। ये श्री अन्नामाचार्य संकीर्तन आचार्य का जन्म स्थान है। अन्नामाचार्य श्री नारायण सूरी और लक्कामनबा के पुत्र थे। अनुश्रुति के अनुसार करीब 1000 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण और प्रबंधन मत्ती राजाओं द्वारा किया गया था। श्री करिया मणिक्य स्वामी मंदिर। श्री करिया मणिक्य स्वामी मंदिर, इसे श्री पेरुमला स्वामी मंदिर भी कहते हैं, तिरुपति से 51 किलोमीटर दूर नीलगिरी में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर प्रभु महाविष्णु ने मकर को मारकर गजेंद्र नामक हाथी को बचाया था। इस घटना को महाभागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से पुकारा गया है। श्री अन्नपूर्णा काशी। विश्वेश्वर स्वामी कुशस्थली नदी के किनारे बना यह मंदिर तिरुपति से 56 किलोमीटर की दूरी पर बग्गा अग्रहारम में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से श्री काशी विश्वेश्वर, श्री अन्नपूर्णा अम्बरू, श्री कामाक्षी अम्बरू और श्री देवी भूदेवी समेत श्री प्रयाग माधव स्वामी की पूजा होती है। महाशिवरात्रि और कार्तिक सोमवार को यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। स्वामी पुष्करिणी। इस पवित्र जलकुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कामों के लिए ही किया जा सकता है, जैसे भगवान के स्नान के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर में रहने वाले परिवारों, पंडित, कर्मचारी द्वारा आदि। कुंड का जल पूरी तरह स्वच्छ और कीटाणुरहित है। यहाँ इसे पुनः चक्रित किए जाने व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु पुष्करिणी कुंड में ही स्नान करते हैं, इसलिए श्री गरुड़ जी ने श्री वेंकटेश्वर के लिए इसे धरती पर लेकर आए थे। ये जलकुंड मंदिर से सटा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि पुष्करिणी के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और भक्त को सभी सुख प्राप्त होते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व भक्त यहाँ दर्शन करते हैं। ऐसा करने से शरीर व आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। आकाशगंगा जलप्रपात। आकाशगंगा जलप्रपात तिरुमला मंदिर से 3 किमी उत्तर में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण ये है कि इसी जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। पहाड़ी से निकलता पानी तेजी से नीचे घाटी में गिरता है। बारिश के दिनों में यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है।
श्री वराहस्वामी मंदिर तिरुमला के उत्तर में स्थित श्री वराहस्वामी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्किरिणी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराहस्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि तिरुमला मूल रूप से आदि वराह क्षेत्र था और वराह स्वामी की अनुमति के बाद ही भगवान वेंकटेश्वर ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्म पुराण के अनुसार नैवेद्यम सबसे पहले श्री वराह स्वामी को चढ़ाना चाहिए और श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन करने चाहिए। अत्रि संहिता के अनुसार वराह अवतार की 3 रूपों में पूजा की जाती है। आदि वराह, प्रलय वराह और यजना वराह। तिरुमला के श्री वराह स्वामी मंदिर में इनके आदि वराह रूप में दर्शन होते हैं। श्री बेदी अंजनेय स्वामी मंदिर स्वामी पुष्किरिणी के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर श्री वराह स्वामी मंदिर के ठीक सामने है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ स्थापित भगवान की प्रतिमा के हाथ प्रार्थना की अवस्था है। अभिषेक रविवार के दिन होता है और यहाँ हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। टीटीडी गार्डन, इस गार्डन का कुल क्षेत्रफल 460 एकड़ है। तिरुमला और तिरुपति के आसपास बने इन खूबसूरत बगीचों से तिरुमला के मंदिरों के सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है। इन फूलों का प्रयोग भगवान और मंडप को सजाने, पंडाल निर्माण में किया जाता है। तिरुमला में नित्य अन्नदाना हॉल, मंदिर से 1 किमी दूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास में शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसम शुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन के लिए सप्तगिरी वुडलैंड्स रेस्टोरेंट, सप्तगिरी गेस्ट हाउस के पास एक अच्छा विकल्प है। सस्ते खाने के लिए आप स्वामी पुष्करनी तीर्थ के पास स्थित ढाबों का मजा ले सकते हैं। तिरुमला के सभी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत टीटीडी द्वारा निर्धारित की जाती है। खरीदारी तिरुपति में चंदन की लकड़ी से बनाई गई भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर वैसे कलाकार भी है जिससे आप चावल के दानों पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। ये वास्तव में एक अनोखी चीज है जिसे यादगार के तौर पर अपने पास रखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार के लेपाक्षी एम्पोरियम में पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्रों की बुनाई के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर वाले सोने से सिक्के भी बेचे जाते हैं। केशखंड, इसके अंतर्गत श्रद्धालु प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दंभ व घमंड छोड़ देते हैं और मानव योनि में जन्म और संसत विधि की तरफ से कृतज्ञता हेतु केश समर्पण किया जाता है। पुराने समय में ये संस्कार घरों में ही नाई के द्वारा संपन्न किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार का भी केंद्रीकरण हो गया और मंदिर के पास स्थित कल्याणकट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस स्थान पर ही बैठते हैं। केशदान के पश्चात यहीं पर स्नान करते हैं और फिर पुष्करिणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। सर्वदर्शनम से अभिप्राय है सभी के लिए दर्शन। सर्वदर्शनम के लिए प्रवेश द्वार वैकुंठम कॉम्प्लेक्स है। वर्तमान में टिकट लेने के लिए यहाँ कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। यहाँ पर निःशुल्क व सशुल्क दर्शन की भी व्यवस्था है। साथ ही विकलांग लोगों के लिए महाद्वारम नामक मुख्य द्वार से प्रवेश की व्यवस्था है, जहाँ पर उनकी सहायता के लिए सहायक भी होते हैं। अन्न प्रसाद, भोजन, आदिवाराह मंदिर, यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है।
रोटी खाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु रोटी सब्जी की व्यवस्था भी है। लड्डू प्रसाद पन्याम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो प्रभु को चढ़ाने के पश्चात भक्तों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते। ब्रह्मोत्सव तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सवम है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है, सितंबर अक्टूबर। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले अन्य पर्व हैं वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिकामासम आदि। विवाह संस्कार यहाँ पर एक पुरोहित संगम है, जहाँ पर विभिन्न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। रहने की व्यवस्था तिरुमला में मंदिर के आसपास रहने की काफी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जा सकती है। ये केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। सामान्यतः पूर्व बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि के साथ एक पत्र व 100 रुपए का एक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना पड़ता है। टीटीडी के स्वामित्व वाले भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। भाषा यहाँ के लोग मुख्यतः तेलुगु बोलते हैं, लेकिन तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी समझने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। इस शहर के ज्यादातर व्यापारी एवं होटल कर्मी हिंदी समझते हैं एवं हिंदी में ही उत्तर देते हैं, टूटी फूटी हिंदी। तापमान गर्मियों में अधिकतम 43 डी और न्यूनतम 22 डी, सर्दियों में अधिकतम 32 डी और न्यूनतम 14 डी तापमान रहता है। मौसम तिरुपति में आमतौर पर वर्ष भर गर्मी होती है। तिरुमला की पहाड़ियों में वातावरण ठंडा होता है। हवाई मार्ग यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान उपलब्ध है। तिरुपति पर एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है, जहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हैदराबाद से फ्लाइट मिल सकती है। तत्पश्चात एपीएसआरटीसी की बस सेवा भी उपलब्ध है, जो परिसर तक पहुँचाने में केवल 30 मिनट का समय लेती है। रेल मार्ग यहाँ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन तिरुपति है। यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध है। तिरुपति से रेनिगुंटा जंक्शन, जो कि तिरुपति से केवल 10 किलोमीटर दूर है, और गुंटूर तक भी ट्रेन चलती है। रेनिगुंटा जंक्शन से ट्रेन के विकल्प ज्यादा मौजूद हैं। सड़क मार्ग राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच थोड़ी बहुत निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है। भ्रमण समय मौसम के हिसाब से यहाँ आने का उपयुक्त समय सितंबर से फरवरी के बीच है।